ओके, सो आई एम स्टार्टिंग दिस। थोड़ा सा मुश्किल होगा कैमरे पे मेरे लिए नॉर्मल बिहेव करना, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा शाय तो हर कोई होता ही है, मैं भी हूँ। तो आई एम स्टार्टिंग दिस स्टोरी टाइम काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि मुझे पता है बचपन से ऐसा लगता था कि यार मतलब मेरी लाइफ कितनी एपिक है ना। मतलब आई शुड राइट अ स्टोरी, आई शुड राइट अ बुक इन फ्यूचर व्हेन आई ग्रो अप एंड व्हेन एवरीथिंग इज डन। मतलब जो 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 ऐसे फिल्मी चीजें हैं या फिर ट्रेजेडिक चीजें हैं वो हो जाएंगी, तो आई राइट अ बुक। आई थिंक सबको ही लगता होगा, आई एम नॉट द ओनली वन, बट मुझे ऐसा लगता था मेरे बचपन में। तो अपनी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी वो लिखने का तो पता नहीं है कब होगा कब नहीं होगा, और इतना एक वीडियो काइंड ऑफ बुक तो कम से कम हम बना ही सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ये स्टोरी जो है जिसके बारे में आई एम गोइंग टू टॉक हेयर, वो स्टोरी बहुत ही रीसेंट एक इंसिडेंट है उसके बारे में है। तो स्टोरी शुरू होती है कि आई वॉज वर्किंग समवेयर। हिंदी में बात करते हैं, ज़्यादा अंग्रेज बनने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं पे हम काम कर रहे थे, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ तो आप उसकी आदत डालें। कहीं पे हम काम कर रहे थे, हम मतलब सिर्फ मैं, और कोई नहीं था मेरे साथ में, इससे पहले कि कोई मेरा मजाक बनाए इस बात को लेकर के। तो कहीं पे हम काम कर रहे थे और मतलब वो कंपनी थोड़ा स्टार्टअप टाइप ऑफ सेटअप था उनका। ऐसे मैंने वो इसलिए ज्वाइन कर लिया था बिकॉज द पे वॉज गुड। तो मुझे लगा ठीक है यार, पीएफ नहीं भी कटेगा तो क्या, अकाउंट में हर महीने अच्छा सैलरी आ रहा है, तो इट वर्क्स फॉर मी, क्या ही प्रॉब्लम है करके। तो मैंने इसलिए वो ज्वाइन कर लिया। एंड देन लेटर ऑन आई थिंक आई वर्क देयर फॉर सम 7-8 months, और फिर उसके बाद में उनका बिजनेस इतना इट वॉज नॉट डूइंग दैट ग्रेट। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हमें ये शट करना पड़ेगा, और उन्होंने ट्राई किया कि वो सेम स्पेस, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी अपना एक ऑफिस क्रिएट करता है तो उस पर बहुत इंटीरियर पे पैसा खर्चा करता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कोई सेम स्पेस ले लेता है और उसकी फ्रेंचाइजी टाइप्स ले लेता है, तो दैट वे वो कुछ तो अपना जो उन्होंने कॉस्ट पे स्पेंड किया होगा वो निकाल सकते हैं। तो स्पेस तो वो नहीं दे पाए, बट किसी ने फ्रेंचाइजी ली उनकी, ठीक है। और जिसने भी ली उनको सेम स्टाफ भी चाहिए था, कि जो भी यहाँ पे स्टाफ है, क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रेन्ड हैं और हमें पता है कि कैसे ये ब्रांड काम करता है। तो उन्होंने बोला कि मुझे सेम स्टाफ भी चाहिए, इंस्टेड ऑफ हायरिंग न्यू पीपल और फिर उनको ट्रेन करना, इट बिकम्स लॉट ऑफ हेडेक। तो उन्होंने बोला सेम स्टाफ चाहिए। एंड somehow I also felt because मेरा भी कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट चल रहा था, तो उस वजह से मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, I'll also take this opportunity instead of going and finding and applying jobs and finding jobs and then again going through that interview process, same वही बार बार। ये ठीक है यार, कंटिन्यू कर लेते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है, वर्क कल्चर पता है, यू नो हाउ दिस वर्क्स एंड यू हैव ऑल द नॉलेज दैट्स रिक्वायर्ड टू बी देयर। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो अपॉर्चुनिटी। एंड देन करते करते हाँ, तभी ये चीजें हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि वो मतलब उन्होंने वो सेम स्पेस नहीं ली थी, तो उन्होंने दूसरी स्पेस अपनी ऑफिस के लिए ली थी। तो उन्होंने बोला कि मतलब उनको 1 महीने का वक्त चाहिए होगा ऑफिस बनाने के लिए और सब चीजों के लिए, तो तब तक हमें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, और उस ड्यूरेशन में वो हाफ सैलरी पे करेंगे। तो मुझे लगा कि ठीक है, अंटिल इट्स वर्क फ्रॉम होम हाफ सैलरी, इट वर्क्स फॉर मी, क्योंकि इतना कुछ वो है नहीं। तो मैंने ले लिया वो, ठीक है जो भी उन्होंने बोला। बट देन इट टर्न्स आउट कि मतलब आई थिंक 1 महीना हो गया मुझे ऐसे काम करते हुए, और हाफ सैलरी की तो नीड है ही है भाई, ठीक है पूरा नहीं दोगे अंडरस्टूड, बट एटलीस्ट हाफ सैलरी तो आप दो ना अभी, क्योंकि आपने कमिटमेंट किया है। एंड देन ऑब्वियसली जो भी इंसान जॉब कर रहा है, आफ्टर अ ड्यूरेशन, स्टार्टिंग में तो आप मजे मजे में नौकरी करना शुरू करते हो, फिर उसके बाद में भाई कमिटमेंट्स हो जाती हैं कि कुछ भी नहीं करके अगर मैं एक डिफरेंट सिटी में हूँ तो मुझे एटलीस्ट अपना रेंट तो पे ही करना पड़ेगा ना। और चलो ठीक है, हर चीज शायद मैं मैनेज कर लूँ फॉर अ मंथ, बट एटलीस्ट मुझे रेंट तो पे करना ही होगा, और वाई शुड आई डिस्टर्ब माई सेविंग फॉर दैट। तो मैंने बोला कि भाई अभी सैलरी चाहिए, 1 महीना हो गया करके। उन्होंने अपने साइड से कुछ बात ही नहीं की, काम प्रॉपर चल रहा है, हर चीज हो रही है वर्क फ्रॉम होम में, आई एम क्लोजिंग लॉट ऑफ सेल्स एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट
सैलरी नहीं आ रही है। तो फिर एट दी एंड भाई मुझे मुंह खोल करके मांगना पड़ा कि व्हाट अबाउट सैलरी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, ये है वो है करके उन्होंने समहाउ हाफ सैलरी पे करी। हाफ भी नहीं पे करी, कुछ कुछ तो डिफरेंस था, बट आई एम लाइक कौन जाए अभी 1500 के लिए बोलने के लिए। तो ठीक है, जो आया खुशी खुशी ले लो, जब ये स्टार्ट होगा तब देखेंगे, तब फिर कुछ भी चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं अभी। ठीक है यार, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन कोई भी इंसान कुछ स्टार्ट कर रहा है तो आपको आ जाता है यार, वो इंसानियत तो आ ही जाती है कि कल को क्या पता मैं उस जगह पे हूँ और कोई और मुझसे ऐसी एक्सपेक्टेशन करे और फिर मेरे लिए वो बिजनेस को चला पाना डिफिकल्ट होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है करके 1 महीना ठीक है मैंने एडजस्ट किया। देन नेक्स्ट मंथ आई एम वर्किंग, फर्स्ट आ गया एंड मुझे सैलरी नहीं मिल रहा है। आई एम लाइक भैया मुझे चाहिए, क्योंकि पहली चीज तो EMI भरना होता है और बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं आपके। तो वो सब करके फिर मैंने उनको मैसेज किया तो कोई रिप्लाई नहीं था। फिर मैंने उनसे जा करके उनके मतलब ऑफिस में जा करके बात करी कि मुझे सैलरी का नीड है और यू नो आई हैव सम कमिटमेंट्स एंड ऑल दैट। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है पूर्वी, हम एक काम करते हैं, हम तुमको दे देते हैं बट किसी और को मत बताना कि हमने तुमको सैलरी दे दिया है अभी और ऐसा वैसा। तो मैंने बोला कि यार ये तो गड़बड़ है, क्योंकि ठीक है मतलब मेरा सैलरी मिल जाएगा बट हर महीने यही सेम सिचुएशन चलने वाली, देन तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, कैसे मैनेज होगा ये सब चीजें। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है करके अभी मैं ये ले लूं। और मैंने वहीं से ना मेरा माइंड थोड़ा सा उस चीज को लेकर के थोड़ा डाउट में चला गया कि यार क्या करना है, ऐसी जॉब्स तो बहुत मतलब ये तो बहुत डिफिकल्ट है ना, क्योंकि देखो आप महीने भर ना काम करते हो और फिर उसके बाद में अगर आपको सैलरी ना मांग के ऐसे मिले तो वर्थ नहीं रह जाता है वो। तो मैंने बोला मुझे यार प्रॉब्लम हो रही है। और फिर उसके बाद में आई थिंक 2-4 दिन के बाद में मुझे किसी वजह से, इमरजेंसी की वजह से मुझे अपने घर जाना पड़ा। ठीक है, तो घर गए और क्योंकि मैंने बोला इमरजेंसी की वजह से, तो भाई बार बार फोन पे फोन आए जा रहा है इनका, बार बार फोन पे फोन आए जा रहा है। और मैंने ऐसा नहीं इन्फॉर्म नहीं किया, मैंने इन्फॉर्म ये नहीं कि ऐसे ऑल ऑफ सडन कहीं गायब हो गया या कुछ भी, बार बार फोन आए जा रहा है। और मैंने उनको बताया है कि क्या रीजन है क्या नहीं है, बट वही है। फिर एट दी एंड मतलब आप जब ऐसे सिचुएशंस में होते हो ना, आपको लगता है यार एक तो ऑलरेडी मेरा यहाँ से मूड डिस्टर्ब है कि ये सैलरी तो यार मांग के मिल रही है, 1 बार हो गया 2 बार हो गया, एंड देन फिर वो बोल रहे हैं कि तुमको दे देते हैं, किसी को बोलना नहीं। तो मुझे लगा यार ये तो हर बार का सिचुएशन है, ये मेरे को आज बोल रहे हैं कि तुमको दे देते हैं, किसी को बोलना नहीं, कल को किसी को बोलेंगे कि मैं तुमको दे देता हूँ, पूर्वी को बोलना नहीं करके ना, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। वहां से मेरा एक तो मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब था। एंड देन दिस हैपेंड, सो आई एम एट माई होम एंड बार बार कॉल आ रही है करके आई गॉट इरिटेटेड। मैंने बोला कि सी आई एम बिजी एंड ऑल दैट, नहीं समझे। फिर आई गॉट इरिटेटेड एंड आई सेड directly I've sent resignation that I am resigning for my this position. I am not gonna come back anymore. I'm really sorry. Please look for another staff. But there's a catch. होता क्या है, इन्होंने अपना जो कंपनी का नंबर था वो मेरे आधार कार्ड पे रजिस्टर करवाया था। जब ये रजिस्टर करवा रहे थे, इन्होंने नहीं करवाया था, मतलब इससे पहले वाली जो कंपनी थी उन्होंने, और वही सेम नंबर इन्होंने अपना इनको दे दिया बिजनेस के लिए, तो उन्होंने ट्रांसफर करवाया। मतलब देयर इज लॉट ऑफ बैक स्टोरी बिहाइंड दिस। वो बैक स्टोरी के लिए तो मेरे को पूरा ऐसे गाथा सुनानी पड़ेगी बिकॉज दैट ईयर वॉज लाइक बट तो वो नंबर इन्होंने मेरे आधार पे रजिस्टर करवाया था। तो उन्होंने बोला कि मुझे वो नंबर भेजो, वो मुझे सिम भेजो। I'm like, see, I'll be coming back. When I'll come back, I'll give you that SIM. Please get it ported. And आप ले सकते हो, मुझे उस नंबर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है करके, आप वो ले सकते हो, बट ऑब्वियसली यू हैव टू गेट इट पोर्टेड। इफ यू थिंक कि मैं अपने आधार पर रजिस्टर्ड नंबर आपको ऐसे ही दे दूं, नॉट गोना बी पॉसिबल। एंड ऑब्वियसली सी इट्स बीन 2 months ऑलरेडी आई एम वर्किंग विथ यू, आपको सोचना चाहिए था कि आप उसको ट्रांसफर करवा लो। मैं मतलब इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। अभी आई एम चूजिंग टू लीव बिकॉज यू हैव गिवन मी लॉट ऑफ टफ टाइम।
ठीक है, तो I have to, and then anyway this is becoming very difficult for me to survive this way, that I'm asking you to pay me every time and all that. I'm really sorry, I've not work in that kind of culture before, so मेरी आदत नहीं है उस चीज की. Then she started, I said, the moment I said no, you have to get it ported and everything, I'm happy to give you. It's not like that I'm greedy of that number or whatever. I'm happy to give you, but you need to get it ported. She's like, you don't know me, who I am. I will come to your hometown and I will do this, I will do that. She started blackmailing until it was her. ठीक है, कोई बात नहीं भाई, समझ सकते हैं. She's like, पूर्वी, you don't know, I'm shaking right now and all that. और मेरा दिमाग खराब हो रहा है, फलाना धमाका, तुमने मेरा अच्छा साइड देखा है, बुरा साइड नहीं देखा है. जो भी मतलब जो भी इंसान का फ्रस्ट्रेशन या जो भी कुछ रहा होगा उस समय, बिकॉज ऑब्वियसली शी वुड हैव फेल्ट हेल्पलेस. You should have not behaved that way first. ठीक है यार, जो भी है, ठीक है. She started blackmailing me, like literally blackmailing me. I'm like, sorry. Then I am like, I have no interest in getting that number. Please, आप अपना नंबर पोर्ट करवा लो, मुझे कोई, I am not going to send you SIM like that. तो तुम वो मुझे ब्लैकमेल कर रही हो वो सिम पे फलाना दिमाग का. इन्होंने मेरे को उल्टा वो चीजें बोलनी शुरू कर दी. क्या चल रहा है, चलो ठीक है. उसके बाद में whoever that so called ladies, उनके हस्बैंड मुझे मैसेज कर रहे हैं, एंड इट्स लाइक लॉन्ग मैसेज, यू डोंट नो मी एंड ऑल दैट, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठवा लूंगा, फलाना दिमागा, वो सब चीजें. एंड आई एम लाइक, माय गॉड, आई एम ग्लैड आई चोज टू लीव दिस प्लेस. क्योंकि भैया क्या ही लोग हैं, जिस दिन भी आप छोड़ते हो उस दिन ये धमकी वमकी चलती और ये सब चीजें हैं. हाँ, और क्या बोला इन्होंने कि या तो कल तक या तो ये सिम यहाँ होना चाहिए या तो तुम यहाँ होनी चाहिए हो. क्या चल क्या रहा है. चलो वो सब चीजें खत्म हो गई, और जो भी मेरा प्रॉब्लम था, मतलब घर का जो भी प्रॉब्लम था, वो सॉर्ट आउट करके आई हैव कम बैक, मतलब आई हैव कम बैक टू माई होम. एंड देन आई एम सिटिंग, and then she started messaging saying that कुछ मतलब she's constantly she's doing that argument kind of thing. अभी तो मेरे को चीजें याद भी नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे धुंधला ही याद है. continuously कुछ ना कुछ, you don't know this, you have no knowledge and all that. she started, I'm like, अभी रियलाइज हो रहा है, उससे पहले तक नहीं रियलाइज हुआ. and your English is very poor it seems. मैं कहा ठीक है भाई, बोल लो, गुस्सा है. और it's you know it's very small of someone who's talking like this when you so called you are a boss and then you are acting like that. वहां तक भी चलो ठीक था. and then she's telling, talk to me when you own such brand like me. You are not at my level, you are you are very low level and all that. Such a cheap, I think she have used some abuse language also. अभी मेरे को याद भी नहीं है, but that moment literally when I was reading that message there were tears in my eyes. I am crying. खैर वो सब चलो ठीक है, वो हो गया. उसके बाद में आई वेंट टू दैट जो भी सिम का कंपनी, जो मतलब कंपनी था, आई वेंट टू दैट ऑफिस एंड आई आस्क्ड देम व्हाट्स द प्रोसेस, हाउ वी कैन गेट इट पुटेड. दे सेड आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. जिसके भी आधार पे वो सिम पोर्ट होना है उसी को करना पड़ेगा, मेरा कोई भी उसमें रोल ही नहीं है. तो मैंने सेम चीज उनको, उसके बाद भी आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम आउट, मैंने सेम चीज उनको बताई, सी दिस इज द प्रोसेस, यू नीड टू गो टू दिस इन दिस ऑफिस, they will help you out. I cannot do anything, there's nothing that I can do from my side. Then she's like, okay. Then she would have went to the office and they said that the one OTP will come to this number and then that will get ported or whatever that happened. ठीक है, इतना जिस इंसान ने एटीट्यूड दिखाया, लाइफ लेसन अभी मिलने वाला है. इतना जिस इंसान ने एटीट्यूड दिखाया ना, दैट यू आर नॉट केपेबल ऑफ दिस जॉब एंड यू आर दिस, यू डोंट नो एनीथिंग, यू हैव नो नॉलेज एंड you don't know English and talk to me when you are at my level, you are not at my level and all that. I had those screenshot, but अभी तो मैंने डिलीट कर दिया, ये सोच के कि यार पता है क्या होता है, जितना आप ये नेगेटिव चीजें अपने साथ लेकर के चलते हो उतने आप नेगेटिव होते जाते हो. तो मैंने कहा हटाओ, मेरे को नहीं चाहिए. एवरी टाइम आई रीड एंड आई एम लाइक, समवन स्पोक टू मी लाइक दैट. मेरे को वो नहीं चाहिए, भूल जाओ चीजों को. इट्स बेटर टू फॉरगिव बट नॉट टू फॉरगेट. तो
that's what I decided to do. उसके बाद में ये सब हो गया, and then I've come back to the city where I live. I've come back to that city. I've already joined somewhere, and I think on the third or fourth day, I'm getting the message from the same lady saying, "Hi Purvi, can we talk for a minute or something like that? When can I call you?" Then I messaged her saying, "You can call me after my working hours," and all that. And then she have called me, and she's like, "I'm really sorry for all that I've said and all that. Purvi, can we please think about it? If you have not joined somewhere, can you please come back? Think about it and come back. Now I'm realizing, since you're not here, I'm realizing that, you know, how much work and how much burden you were taking care of. And now I'm realizing, since I am doing your job, because we couldn't get anyone, and we think that you will be the right person to take care of all this and all that." I didn't say no, because see, in my mind I was prepared that I'm not gonna go back to that same place, but I took her for her satisfaction. Because see, when someone is coming and, you know, trying to मेक अ पीस आउट ऑफ इट, आई एम लाइक, ठीक है, मैंने उनको बोला कि मेरे को आप 2-3 दिन का वक्त दो और आई विल गेट बैक टू यू करके मैंने बोल दिया. यू हैव नॉट जॉइन समवेयर? नो, आई सेड नो, आई हैव नॉट. बिकॉज क्यों बताना है अपने लाइफ में क्या है क्या नहीं. मैंने नो, आई हैव नॉट जॉइन समवेयर, बट लेट मी थिंक एंड कम बैक, आई गेट बैक टू यू. मैंने इतना उनको बोला है. एंड देन आई थिंक नेक्स्ट आई स्पोक टू माई पेरेंट्स दैट, यू नो, दिस इज व्हाट हैपेंड. माय मदर क्लियरली टोल्ड दैट नो, यू आर नॉट गोइंग देयर एनी मोर. Whatever it is. I'm like, no, I'm not saying that I'm going there, I'm just telling you that this is what is happening. And then I think next day I told that, you see, I have other plans in my life. I don't think I'll be coming back to you. I don't think I can join you back and all that. And this is where it ended. But what I learned out of this is कि खुद से ज्यादा अपनी जुबान गंदी मत करो. कोई आपको कुछ बोलता है, बोल दो, वेरी गुड, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो. बट आई थिंक भगवान और वक्त से ज्यादा अच्छा जवाब कोई दे ही नहीं सकता. तो आपको ना ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं. ऊपर वाला खुद हर चीज का जवाब दे देगा, और सामने वाले को खुद एक ना एक दिन रियलाइज हो जाएगा. मेरे केस में सामने वाले ने आके मुझे बताया कि, यू नो, नाउ आई एम रियलाइजिंग. कई बार लोग नहीं भी बताते हैं, बट वक्त के साथ उनको समझ में आ जाएगा आपकी अहमियत क्या थी. और नहीं भी आती तो यार, आपको क्या परवाह है. ये चीज जान के रखो कि आपको अपनी जुबान गंदी करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है. और सब मतलब आपके लिए ऊपर वाले ने रास्ते निकाल रखे हैं. उन्होंने सोच रखा है कि आपके लिए क्या बेहतर है. देखो, मैंने इतने लंबे वक्त तक वहां पे काम किया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था. बट उसके बाद में जब ये सब चीजें हुई, नहीं जमा, मतलब मैंने एकदम 1 सेकंड में से सोचा कि नहीं, मुझे अब नहीं करना है, मुझे नहीं वापस जाना है. और कुछ बेहतर सोचा होगा भगवान ने मेरे लिए, तो इसलिए वो बेहतर के लिए मुझे वो जगह छोड़ना शायद जरूरी था. तो बस यही है मेरी स्टोरी टाइम. और आई विश कि आप लोग कभी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में ना पड़े जहाँ पे आपको ऐसी फालतूगिरी वाली नौकरी में फंसना पड़े. बट ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं. और ऐसी मेरे पास बहुत स्टूपिड सी स्टोरीज हैं. ये तो स्टूपिड नहीं थी, खैर, ये तो जब ये हुई थी अभी तो मैंने हंसी में बता दी. बट जब ये स्टोरी जब ये सब बहुत हो रहा था ना, आई फेल्ट रियली इंफीरियर दैट, यू नो, समवन इज टेलिंग मी, और जस्ट टॉक टू मी व्हेन यू आर एट माई लेवल. बट ठीक है, लोग ऐसे ही पसंद करते हैं बात करना. बट जरूरी नहीं है कि आप भी पलट करके वैसे जवाब दो. और कई बार चुप रहना ही बेहतर होता है. वक्त से बेहतर कोई जवाब होता नहीं है. और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टोरी के साथ. धन्यवाद. बाय बाय.